नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग हम ऑरेकल डेक से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या करंट एनर्जीज़ है, आपके लाइफ में मनी, फाइनेंसेस, लव, रिलेशनशिप, हर चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ, सारे देवी देवताओं से, सारे एंजल से, कि आज वो आप सबकी मदद करें ये जानने में कि आपके जीवन में आगे आपको क्या करना है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो वो जानने के लिए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और जल्दी से कार्ड्स में से हम पिक करते हैं। टोटल 6 कार्ड्स हम पिक करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए जो एनर्जीज़ है, जो भी उनके लिए गाइडेंस है, वो प्लीज़ शेयर करने की कृपा करें। रोमांस का कार्ड आया दोस्तों। इन द नियर फ्यूचर, forgiveness, it's up to you, don't stop, big happy changes। ओके, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। बी असर्टिव, ऑलराइट। कार्ड्स को मैं अरेंज कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे, विजिबिलिटी रहे कार्ड्स की। ऑलराइट दोस्तों, अगर हम सारे कार्ड्स को आज ध्यान से देखें, या यूनिवर्स ने काफ़ी सारे मैसेजेस आज आपके लिए दिए हैं, और अगर मैं ध्यान से सारे कार्ड्स को देखूं दोस्तों, तो मुझे कहीं ना कहीं सबसे पहले जो एक इंडिकेशन आ रहा है इन सारे कार्ड को देखकर, वो ये आ रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ते हैं वो मुझे इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। चाहे आपका पार्टनर के साथ जो रिश्ता है उससे रिलेटेड हो, परिवार में सदस्यों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आसपास किसी के साथ, पड़ोसी हो, दोस्त हो, मुझे यहाँ आपके जो रिलेशनशिप है ना वो सुधरते हुए दिख रहे हैं लोगों से। और मैं बता दूं दोस्तों, ये ऐसे रिलेशनशिप होंगे जो फ़ायदे के लिए नहीं होंगे, जो लॉन्ग टर्म चलेंगे और इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। तो आप बहुत लकी होंगे ऐसे रिलेशनशिप अगर आपके अराउंड हैं, क्योंकि बहुत रेयर होता है। अगर दोस्तों मैं देखूं, आपके रोमांटिक लाइफ में चीज़ें मुझे बेटर होते हुए दिख रही हैं। आज का जो पहला कार्ड आया है वो रोमांस का आया है, जो मुझे दिखा रहा है क्लियर तौर पे, ये यूनिवर्स इंडिकेशन दे रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आपके जीवन में इस समय अगर कोई रिलेशनशिप में आप हैं, या किसी रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी मतलब थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था आपको और आपके पार्टनर के बीच में, तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सॉल्व हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं। रिश्ता मतलब बन सकता है। बेसिकली जो बिगड़ा हुआ है वो मुझे दिख रहा है बनता हुआ। तो कुछ ऐसा होगा, हो सकता है कोई इसमें मीडिएशन करे, कोई तीसरा पर्सन, जिसके वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें थोड़ी सी सॉल्व होते हुए मुझे दिख रही हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, तो मुझे दिख रहा है आपके जीवन में कोई नया पर्सन आ सकता है, या अगर कोई एग्जिस्टिंग एज अ फ्रेंड आपका है, हो सकता है वो जो रिलेशनशिप आपका है एज अ फ्रेंड वो कन्वर्ट हो जाए एज अ लवर्स। मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है वो बेटर होने वाली है। और अगर जिन लोगों का ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो शादी का रूप ले सकता है दोस्तों। आप उस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है इस कार्ड को रीड करते वक्त। दोस्तों अगर मैं देखूं, अगर रिलेशनशिप हो गई है तो चलिए आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो गई। यहाँ अगर हम और संबंधों की बात करें, तो मुझे उसमें भी चीज़ें इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं। अगर आपके और आपके किसी भी संबंध कोई ऐसा आपके परिवार में है, या फिर रिश्तेदारों में है, दोस्त यार में, कि जिसमें कुछ कुछ ऐसी खटास हो गई थी, या कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए थे, जिसके वजह से आपने और उनके बीच में बातें कम हो रही थी, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। आपके बीच में फिर से बात होनी स्टार्ट हो जाएगी और चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। रिश्ता मतलब मजबूत बनता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। इन द नियर फ्यूचर सेकंड कार्ड आया फ्रेंड्स, वो इस कार्ड को डेफिनेटली शो कर रहा है कि आने वाले समय में इन द नियर फ्यूचर
कुछ एक ऐसी घटना होने वाली है जो कि एक पॉजिटिव घटना होगी आपके जीवन में। ये घटना मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकती है, जैसे कि कोई नया काम हो सकता है आप स्टार्ट करें, या कोई चीज़ के लिए आपने ऑलरेडी मेहनत कर रखा था, अप्लाई कर रखा था और उसका रिजल्ट आपको मिले, ऐसा भी हो सकता है। मुझे यहाँ ये चीज़ दिख रहा है ज़्यादा कि ये पैसे से रिलेटेड बेनिफिट आपको होगा और इसके कारण आपका मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ बहुत बढ़ने वाला है दोस्तों। और ये जो हेल्प आपको मिलेगी ये आपके किसी करीबी पर्सन से मिल सकती है। कोई परिवार का सदस्य हो सकता है या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, जिसके वजह से आपको कोई बहुत बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट, ये फाइनेंसेस में आपको जो बेनिफिट होने वाला है, ये आपके लिए ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा उपहार साबित होगा और ये बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट आपके जीवन में होने वाला है। जो कमी थी चीज़ों की वो मिट जाएंगी, जो एक तंगी थी पैसों की वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे ऐसा दिख रहा है इस कार्ड को रीड करते वक्त। जो एनर्जी इस कार्ड की वो क्लियर तौर पे ये शो कर रही है दोस्तों कि सिर्फ खाली पैसों से ही रिलेटेड नहीं, बल्कि अगर कोई हेल्थ का इशू चल रहा था आपके घर में, आपको या परिवार में किसी को, तो वो भी सॉल्व होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कोई नए ट्रीटमेंट आपको पता चले, कोई नया डॉक्टर हो जो आपको अच्छी तरीके से इलाज आपका करे, या परिवार में किसी का इलाज करे और चीज़ें आपको अच्छी होते हुए दिखे। तो यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है। कोई नया घर बना सकते हैं आप, कोई नया फ्लैट खरीद सकते हैं, ज़मीन भी खरीद सकते हैं और किसी भी तरीके का एसेट आप गेन करेंगे, एसेट की वृद्धि होगी आपके जीवन में, विस्तार होगा। तो ये बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है दोस्तों इस कार्ड्स को अगर मैं रीड कर रहा हूँ। दोस्तों मुझे दिख रहा है फॉरगिवनेस, जैसे कि जो तीसरा कार्ड आया है, यहाँ आप कुछ लोगों को अपने जीवन में फॉरगिव करने वाले हैं, माफ़ करने वाले हैं, जिन लोगों ने पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया या आपको आपके बुरे वक्त में छोड़ के वो चले गए और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये जो लोग हैं ये आपके पास माफ़ी मांगते हुए आएंगे, आपके सामने अपना सर झुका के आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप फिर से अपने रिश्ते को इनके साथ बना लें। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये कोई आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जिसने आपके बिल्कुल बुरे वक्त के टाइम पर आपका साथ छोड़ दिया और अब उसको इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि उसने देखा कि आप लड़ते रहे, आप हारे नहीं। और जब वो ये चीज़ देख रहे हैं कि आपने हार नहीं मानी, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी आप लड़ रहे हैं और आप हार नहीं माने हैं, तो अब उनको इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, उन्हें आपका साथ देना चाहिए था, चाहे जैसी भी सिचुएशन थी। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की मदद आपने की है पास्ट में। ये जो भी पर्सन था इसकी आपके परिवार ने पहले हेल्प की है, लेकिन जब आपको ज़रूरत आई रिसेंट कुछ महीनों में, तो उसी टाइम पर इसने बिल्कुल धोखा देने वाली जो बात होती है ना, वो इस इंसान ने किया है। तो इसको अब अपनी गलतियों का एहसास होगा और एहसास होगा तो ये आपके पास भागते हुए, देखिए ये डिस्कस आपस में कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको फेस करें, कैसे आपसे माफ़ी मांगे। क्योंकि कहते हैं ना, इन्होंने गलत काम तो कर दिया आपका साथ छोड़ के, लेकिन अब ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि आपके सामने कैसे आए माफ़ी मांगने। कहीं ना कहीं इन्हें बेइज्जती महसूस हो रही है और इन्हें वो सारी मदद भी अब याद आ रही है जो आपने और आपके परिवार ने इनकी की थी पास्ट में। तो कहीं ना कहीं आप इनको फॉरगिवनेस का जो एक एनर्जी है इस समय आपके अराउंड, वो मुझे दिख रहा है। आप इन्हें फॉरगिव कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये परिवार का कोई बहुत ख़ास बंदा हो सकता है। कहते हैं ना कि हम कुछ लोग हैं जिन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि भले ही इस इंसान ने आपको ऐन वक्त पे धोखा दिया हो, लेकिन यूनिवर्स आपके थ्रू ना इस पर्सन के फेस पे एक स्लैप मारने वाला है। वो स्लैप यही होगा कि आप उसे माफ़ कर देंगे और उसे और अपने ऊपर तब इस बात के लिए शर्म आएगी, महसूस होगा कि आपका दिल कितना बड़ा है कि आपने भले ही इस इंसान की मदद नहीं ली, लेकिन आज भी आपके मन में कोई गीला शिकवा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वर्थ इट नहीं है ये पर्सन उस चीज़ के लिए। अगर हम आज का फोर्थ कार्ड देखें दोस्तों, इट्स अप टू यू। यहाँ ये शो कर रहा है दोस्तों, ये कार्ड इशारा कर रहा है कि कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं। और इस समय ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है दोस्तों इस कार्ड को रीड करते वक्त कि पारी इस समय आपके हाथ में है। इस समय जो जीवन में इस समय जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, उसमें यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो आपके हाथ में इस समय दे रखी है। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप उस काम को करना चाहते हैं तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। इस समय आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है।
अब ये चीज़ रिलेटेड हो सकती है, सबसे पहले अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्तों में इस समय टोटल बागडोर आपके हाथ में आने वाली है। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है वो पहले अपनी चलाने की कोशिश करता था, लेकिन इस वक्त जो सारा खेल है वो आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो ये रिश्ता यहीं पे रुक जाएगा। और अगर जो लोग रिश्ते अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो मैं उनके लिए बता दूं कि इस वक्त उनके जीवन में एक ऐसा संयोग बन रहा है कि इस समय आपके हाथ में डिसीजन है। कोई ऐसा रिश्ता आपका इस समय बन सकता है जिसे आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। अगर आप किसी को लाइक करते हैं और अगर वो एज अ फ्रेंड है आपका अभी, तो ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है कि आप अगर चाहें, आपका ही वेट हो रहा है, अगर आप चाहें तो वो एक रिलेशनशिप में बदल सकता है, लेकिन ये आपके हाथ में है दोस्तों। मनी फाइनेंसेस में बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ एक क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है आपको कि पैसों से रिलेटेड इस समय जो बागडोर है वो आपके हाथ में है, और ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खर्चों को कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी इनकम तो ठीक ठाक है लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं अभी भी। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए टोटल चाबी आपके हाथ में है। कैसे आपको मैनेज करना है ये आपके ऊपर है। अगर आप इसे अच्छे से मैनेज करेंगे तो मुझे यहाँ पॉजिटिव संकेत भी दिख रहे हैं कि आप सेविंग्स बहुत अच्छी करेंगे और इन्वेस्टमेंट में उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत बड़ा लाभ देगा आगे चल के। तो इट्स अप टू यू कि यार रिलेशनशिप को कैसे चलाना है, पैसों को कैसे मेंटेन करना है। और बात हेल्थ की कर ले तो ऑफ कोर्स हेल्थ को कैसे, अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, ये भी आपके ही हाथ में है दोस्तों ऑब्वियसली। स्पिरिचुअलिटी में मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि आप एक नया आयाम एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ध्यान लगाने की जो शक्ति है वो बढ़ने वाली है। आप अपने आप को शांत करने के लिए जो एक ध्यान कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इसका जो आत्मज्ञान है वो आपके अंदर बढ़ेगा आने वाले दिन में। और आप इसकी जो एक डीप नॉलेज है उसको भी गेन करेंगे, इसकी जो गहराई है उसको आप और समझेंगे। और स्पिरिचुअल जर्नी वो बहुत अच्छी होने वाली है आपकी दोस्तों। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ पे डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे कि मैंने बताया ना, इसमें टोटल सब कुछ आपके हाथ में, बागडोर इट्स अप टू यू कार्ड में जैसा आया ये उससे कनेक्टेड है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से आप इस समय आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में है, वक्त आपके साथ है इस समय। और आपको ज़रूरत पड़ने पे हेल्प भी मिलेगी कुछ लोगों की, जिसके वजह से अगर कोई भी ऑब्स्टेकल है तो वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा आपके जीवन में। तो आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, झुकना बिल्कुल भी नहीं है, और आप ऐसे हैं भी कि आप झुकने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वक्त बिल्कुल डटे रहना है, जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं ऐसे बढ़ते रहिए दोस्तों। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि कोई नया वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर, किसी के साथ मिलकर कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा, पैसे इंक्रीज होंगे, पैसे बढ़ेंगे आपके जीवन में, पैसा काफ़ी आएगा दोस्तों। अगर ये काम, अगर आप जो अभी कोई एक ऐसा प्लान है आपके मन में जो काफ़ी समय से चल रहा है, किसी के साथ आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं मिलकर। और जब आप इसे स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो आपने भी खुद भी नहीं उम्मीद की होगी कि इतना फ़ायदा आपको पहुंच सकता है इस काम से दोस्तों। अगर हम आगे के कार्ड को देखें, ये भी कनेक्टेड ही है, बिग हैप्पी चेंजेस। सो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, ये जो भी काम है जब आप इसको स्टार्ट करेंगे इससे बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। और अगर आप कोई काम ऑलरेडी कर रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि उसमें अचानक से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से आपका ग्रो करेगा, नया रास्ता भी खुल सकता है बिजनेस में। आप अपने बिजनेस के जो वो है आयाम है उनको फैला सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं अपने बिजनेस का बेसिकली। अगर जॉब करते हैं दोस्तों तो प्रमोशन हो सकती है आपकी, या हो सकता है कोई नई जॉब आप चेंज करिए जिसमें आपको जो आपकी सैलरी है बहुत अच्छा आपको इंक्रीमेंट मिले उसमें। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप इन दोनों ही चीज़ में इन्वॉल्व है तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा फ़ायदा आपको पहुँच सकता है इस वक्त। सो बिग हैप्पी चेंजेस होने वाले। ये चेंजेस खाली पैसों से रिलेटेड ही नहीं होंगे, यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई बिगड़ा हुआ काम आपका बन सकता है। काफ़ी समय से अगर कोई डिस्प्यूट आपका चल रहा है कोर्ट कचहरी में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कोई अगर डिवोर्स का केस अगर चल रहा है आपका, तो मैं बता दूं कि इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। मुझे यहाँ मैटर सॉल्व होता हुआ भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि जो ऑपोजिट पर्सन है, जो आपके खिलाफ जो लोग खड़े हैं, जो आपके साथ ऐसे लिटिगेशन में शामिल है, जो आपके ऑपोजिट में इस समय आपसे लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। उनकी ऐसी हालत हो चुकी है कि वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं आपके अराउंड
जो आपका ना कह सकते हैं बिल्कुल नाम मिटाने चले थे, लेकिन अब कह सकते हो आप कि वो खुद की ही पहचान खो बैठे हैं। ऐसी हालत हो गई है उनकी कि इस समय उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनको जो सपोर्ट करने वाले लोग थे या उनके साथ जो एक ग्रुप बाजी करने वाले लोग थे, जो आपके खिलाफ मिलकर एक ग्रुप कुछ लोगों ने बनाया था कि आपके नाम को उन्हें मिटाना है, आपके धन दौलत शोहरत सब कुछ मिट्टी में मिलाने के लिए कुछ लोगों ने एक संकल्प लिया था, मुझे ऐसा दिख रहा है। उन सारे लोगों का संकल्प अब बिखर रहा है, टूट रहा है, और अब वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आ चुके हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ का जो कार्ड है दोस्तों, वो इसी चीज़ को शो कर रहा है कि कुछ लोग आपके सामने नतमस्तक होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फेस नहीं है कि वो आपको फेस कैसे करें। तो कॉम्प्रोमाइज़ की मुझे एनर्जी यहाँ आ रही है। कुछ लोग आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपका कोई पास्ट का पार्टनर हो। अगर हम लव लाइफ को देखें तो इस पार्टनर को अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि इसने कितनी गलतियां की हैं आपके साथ, मतलब आपके साथ जो व्यवहार उन्होंने किया, जो आपके रिश्ते को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी है, अब उस चीज़ की ना कमी उनको खल रही है और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। आप जैसा इंसान जो अपना 100% इस रिलेशनशिप को दे रहा था, अपने लाइफ में जो कुछ आपके पास रिसोर्सेज थे, आपने वो सब कुछ लगा दिए इस रिश्ते को निभाने के लिए और बनाए रखने के लिए। लेकिन मुझे दिख रहा है ये जो अपोजिट पार्टनर है, ये ईगोइस्टिक नेचर का नार्सिसिस्ट पर्सन रहा होगा, जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। और सबसे बड़ी चीज़, इसने आपको ना ग्रांटेड लेने की कोशिश की हर वक्त। उसे लगता था कि मैं कुछ भी कर लूँ, आप तो हमेशा ही उसका इंतज़ार करोगे, आप रहोगे। लेकिन आपने एक ऐसी लात मारी है, कह सकते हो आप, एक ऐसा झटका दिया है ना इनको कि अब सीधे कह सकते हो आप कि ज़मीन आसमान से बिल्कुल ज़मीन पर आ गया। और अब ज़मीन पे आने के बाद इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और अब ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि बिल्कुल नतमस्तक होने के कगार पर है, आपके सामने माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अब वही बात है कि गलतियाँ इतनी बड़ी कर दी गई हैं कि आपके सामने सर भी झुकाए तो कैसे झुकाए, आपको फेस करना हो तो फेस भी कैसे करे। क्योंकि देखिए, आप ऐसे पर्सन तो है नहीं जो किसी को अपने आगे झुकने पर मजबूर करें। आप ऐसे इंसान हैं कि बस लेट गो एक बार कर दिया किसी को तो जस्ट आप मूव ऑन कर जाते हैं, फिर आप पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं है। तो यहाँ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। बी असर्टिव का कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि बिल्कुल आपको असर्टिव होकर ही रहना है। अपनी बात को क्लियर तरीके से लोगों के आगे रखने की ज़रूरत है। कहीं भी किसी से आपको दबने की या फिर किसी और की बात को अपने ऊपर लागू करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो बिल्कुल सोच समझ के ले रहे हैं। इस टाइम पीरियड में मुझे दिख रहा है आप अपने बुद्धि का बिल्कुल सही उपयोग कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। और कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कि वो अपनी बात को आप पर थोपने की कोशिश करें, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ऐसा नहीं होगा। इसीलिए बी असर्टिव का कार्ड आपको इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि आपको किसी और की बात इस समय सुनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए फ़ायदा क्या है, आपके परिवार के लिए क्या बेनिफिट है, आपके फ्यूचर के लिए क्या सही है। ये बात आप अच्छी तरीके से इस समय जान रहे हैं और आप बिल्कुल अपने फ्यूचर को देखते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं और डिसीजंस ले रहे हैं। तो इस समय बुद्धि का जो उपयोग है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप कर रहे हैं और आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है आपकी इस समय, जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है। मुझे एंजल्स की ढेर सारी ब्लेसिंग्स दिख रही है दोस्तों। आपके जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं, एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग है और स्पेशली एंजल्स की जो ब्लेसिंग है, वो आपके ऊपर इतनी अच्छी है इस वक्त टाइम पीरियड पे कि अब वो सब कुछ फ्रूटफुल होता हुआ मुझे दिख रहा है। ऑल्सो फ्रेंड्स, मुझे ये दिख रहा है महादेव की भी छत्र छाया है आपके ऊपर, महाआदिशक्ति माँ काली की भी कृपा है आपके ऊपर। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत इस टाइम पीरियड पे बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हर बार की तरह मैं महादेव से, माँ आदिशक्ति माँ काली से, विघ्नहर्ता गणेश जी से और हनुमान जी से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए, जहाँ से भी वो उत्पन्न हुए हैं 100 गुना होके, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए दोस्तों। हम कल फिर से एक नई वीडियो में आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।